Jayashree Anselmodini, PA. She is the founder of Focus Education, educator, teacher. Your divine angels, just feel. Put your right hand on your heart and feel. Yes, you are divine angel. पता है क्यों हमें लगता नहीं है हम डिवाइन एंजल नहीं है? क्योंकि हम जानते नहीं हैं. You all are divine angels. Even teachers are also divine angels. सबसे पहले बच्चों में अपना ऐसा फील होता है यार पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है. किस किस को ऐसे लगता हाँ है? तो लगता था बचपन में. मैं तो अपनी बात बता रही हूँ. वो देखो हो गए. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सबको लगता है ऐसा कि ये औखी चीज है, इजी चीज नहीं है. राइट बच्चों, अभी हम इसकी बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे. चलिए कि अगर पढ़ने बैठे तो हमारा माइंड, हमारी अटेंशन इधर उधर भागती है. बोलो किस किस का ऐसे लगते हैं? एक बार फिर से हैंड रेज करके बता दो मुझे. एक बार फिर से. हाँ जी बच्चों, मैक्सिमम जिनको भी लगता है बताइए. चैलेंजेस लेने के लिए रेडी हैं? चलिए ठीक है, आज हम इसी के लिए बात करते हैं. पक्का करेंगे कि नहीं? बोलो बच्चों, करेंगे. तो यही हमें आज करना है. कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है. कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है. राइट, तो रेडी हैं सब बच्चे? रेडी हैं आई थिंक. तो चलिए हम अपना टेम्पो बनाने के लिए कुछ एक एक्टिविटीज भी करेंगे साथ में. एक छोटा सा मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही हम एंजॉय करते, एक छोटा सा गाना बजाते हैं. आप जस्ट चाहे उसी में झूम लो, डांस कर लो, कुछ कर लो. गाने के लिरिक्स चलो शाबाश मेरे साथ. हाँ बच्चों, बचपन गुजारा है तो एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ कि हमारा जो काम करने में हमें मजा आता है वो काम करने का मन पड़ता नहीं. अभी मुझे सोचना पड़ेगा, मैं सोचूंगी खेलूंगी या नहीं, कोई नहीं है ना. अगर हमें कहे चल यार पढ़ते हैं, ठीक है, देखती हूँ सोचती हूँ वाला आता है. कभी ये इस बात के लिए कहना पड़ता है हमें खेलने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा नहीं ना. पढ़ाई के लिए हम एक सेकंड में तैयार हो जाएं, ये भी नहीं होता. पढ़ाई के लिए सोचना पड़ता है. क्यों ऐसा है? इस बात तक जाते हैं हम. जैसे कि खेल वाला एग्जाम्पल हो गया. अगर हमारे सामने कोई एक तरफ मैंगो रख दे और एक तरफ लौकी का जूस रख दे, क्या पिएंगे बच्चों? मैंगो खाएंगे सभी. मैंगो खाऊं या ना खाऊं, लौकी का जूस पीऊं? कभी नहीं. लौकी का जूस नहीं हमें, है ना. लौकी का जूस किसको पसंद है? किसी को भी नहीं. तो हमें क्या करना होगा? अगर लेकिन हमें कोई ये बात कह दे कि लौकी का जूस पीने से क्या बेनिफिट है आपकी हेल्थ को, आप कितना फिट रहोगे, जस्ट अपनी इमेजिनेशन में आपको ये देखना है कि आपको अपने लिए क्या दिखाई दे रहा है.
ये सोचेगी कि अक्षरा ने ये अचीव कर लिया है। मान लिया कि वो सोच रही है मैं डॉक्टर बनूं, तो वो पेशेंट देख रही है अपनी कैबिन में, पेशेंट को चेक कर रही है। अगर वो वकील बनना चाहती है तो कोर्ट में वो आर्ग्यूमेंट कर रही है जज के सामने और कोर्ट भरा हुआ है। जस्ट इमेजिन दैट। चलो अपनी शेयर करो, क्या देखा आपने, क्या फीलिंग ली, कैसा फील हुआ? सर मेरा अभी ऐसा ही है कि कैट का एग्जाम क्लियर करना है, सीए बनना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या देखा आपने, अपने आप को कैसे इमेजिन किया? अकाउंट्स जैसे हैंडल कर रहे होते हैं सभी। गुड, कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू। शुक्ला। हर शुक्ला। मेरा मोटिव है डॉक्टर बनना। ओके। मैं देख रहा हूँ पेशेंट को कैसे वो इलाज कर रहा हूँ। वाह वाह, वेरी गुड। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? हाँ बोलो, क्या देखा? वेरी गुड। क्या देखा आपने, इमेजिन क्या किया? कैसा लगा आपको? अच्छी फीलिंग है, ग्रेट फीलिंग है। वेरी वेरी गुड, थैंक यू। आज आते हो कुछ सोच के आते हो, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, नहीं ना, अपने आप ही एकदम से याद रहता है आपको, अपने आप पता भी नहीं चलता कब स्कूल पहुंच जाते हो। इतनी एक्टिविटी तो सब करते ही है, तो दिमाग पे बोझ देना पड़ता है, मुझे अब नहाना है, मुझे अब ब्रश करना है, मुझे अब खाना खाना है, मुझे अब यहाँ तक आना है। बिल्कुल नहीं, ये ऑटोमेटिकली दिमाग करता रहता है। लेकिन सालों से कर रहे हो ये चीजें, तो हमारे माइंड को ये याद है कि हमें क्या करना है, राइट? तो हमें बस माइंड को एक हैबिट ही तो डालनी है, इसी चीज की तो हैबिट डालनी है, अपने लक्ष्य को याद कराने की, लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को याद कराने की। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं तुम्हें दो चीजें बताती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये रास्ता पार करने की, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता पार करने की। एक तो ये है रेगुलर स्टडी हैबिट। रेगुलर स्टडी हैबिट के लिए है आप मेन जो मैं बात कर रही हूँ, रेगुलर स्टडी हैबिट, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। रेगुलर स्टडी हैबिट टू रीच दैट गोल, राइट? तो उसके लिए हमें दो चीजें बहुत ही मन में धारण कर लो इस चीज का। एक तो ये कि डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन। जो हमने स्कूल में पढ़ा, जैसे हम खाना नहीं भूलते, वो घर जाके हाँ ट्विंकल ट्विंकल ही सुना दो। चलो हाँ, मैं भी बोलूंगी साथ में, मुझे भी मजा आ रहा बोलने में। चल ट्विंकल ट्विंकल, उसको माइक को पकड़ के बेटा, माइक को, हाँ ठीक से ट्विंकल बोलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky. एंजॉय किया? कुछ सोचना पड़ा, ये याद करना पड़ा, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारी मंत्र इज बर्निंग डिजायर। मैं ये 4 सक्सेस मंत्र के बारे में बात कर रही हूँ। नंबर 1 बर्निंग डिजायर, जिसको बोलते हैं हम दृढ़ इच्छा, नॉट जस्ट इच्छा, मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा है, ये तो हम कोई भी बोल देते हैं, नहीं, मेरी दृढ़ इच्छा है, मेरी बर्निंग डिजायर है। और उसको बर्निंग रखने के लिए हमें क्या करना है? डेली विजुअलाइजेशन करना है। जो एक्टिविटी मैंने आपको करवाई थी, वो हमारे माइंड को याद कराता रहेगा कि नहीं, मेरी ये दृढ़ इच्छा है कि मुझे ये डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कोई ऑफिसर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। जो भी बनना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं है, जो भी आप जी, शास्त्री जी, अब्दुल कलाम जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और इतने हमें अनगिनत एग्जाम्पल है, भगत सिंह, इनकी दृढ़ इच्छा थी, कभी ये दुनिया के किस मकाम पर पहुंचे, आज सारी दुनिया इन्हें याद करती है, नॉट जस्ट आवर कंट्री। मेरे साथ पीछे पीछे बोल सकते हो बच्चों, आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, राइट? ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि ये वर्ड मैं ये जीना चाहती हूँ, मुझे लगता, राइट? तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंस दिखानी
कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, परसिवियरेंस एक वर्ड होता है, परसिवियरेंस, विदाउट एनी ब्रेक हमें अडिग रहना है अपने हार्ड वर्क पर, ठीक है, हार्ड वर्क, राइट। चलिए अब उसके 3 मंत्र हो गए। फोर्थ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं ना बंदर, ऐसे बंदर की तरफ इधर उधर सैर करने चला जाता है, बस उसको हमें वापस बुलाना होता है। इतना सा काम है, इतनी सी प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे? ताकि हमारा फोकस तो तभी इम्प्रूव होगा ना। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, माइंड कहीं और सैर करने चला गया, तो क्या होता है? 1 घंटा जो हम पढ़ने बैठे, 60 मिनट जो हम पढ़ने बैठे, उसमें से 10 मिनट भी हमारे माइंड ने हमारा साथ नहीं दिया, वो तो पता नहीं कहाँ की सैर करने चला गया। माइंड तो हमारे पास होना चाहिए ना, जो हम फोकस कर रहे हैं, जो हमें पढ़ना है। तो उसके लिए छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है बच्चों। सुनना चाहोगे ना? सभी को जरूरत है ना? तो उसके लिए बच्चों क्या करना है? एक तो अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक बार में एक ही काम करना है हमेशा। एक बार में क्या करना है? एक ही काम। 10 काम नहीं करने एक बार में। 10 काम या कोई वीडियो देख लेती हूँ, या टीवी चला लेती हूँ, ये प्रोग्राम देख लेती हूँ, और खाना भी खाए जा रहे हो, पता भी नहीं लगता कितना खाना खा लिया, टेस्ट क्या था पता भी नहीं चलता। होता है कि नहीं? ऐसे बोलो, कितने बच्चे सोचते हैं? कौन है ना? लगता है आपको, है ना? खाने का टेस्ट ही नहीं आता, और कई बार ज्यादा भी खा लेते हैं, कई बार पता ही नहीं लगता कम खाया ज्यादा खाया। माइंड को मजे दिलाना है, राइट? मजे दिलाने, माइंड को हैप्पी रखना है, खुश रखना है हमेशा। वो कैसे, एक और पॉइंट में लास्ट में डिस्कस करूंगी, राइट है बच्चों? ये क्लियर है ना? तो हम डेली एक्टिविटी, मान लिया आप सैर भी कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो वॉक करते हुए जस्ट नेचर में थोड़ा सा नोटिस कर लो, ठीक है? कोई भी स्कूल से बच्चे स्कूल आ रहे हो, थोड़ा कॉन्शियसली ध्यान रख के आओ। रास्ते में लोगों को देखो, कौन क्या कैसे, कितनी जल्दी में है, कौन कैसे, मतलब इसको हम क्या माइंड में स्कूल का सोचते आते हैं, नहीं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर फोकस करना है, राइट? ये तो हो गया डेली एक्टिविटीज का। अब मैं एक छोटी सी, अब मैं कहोगे मैम डेली आप तो इतनी एक्टिविटी करा रहे हो, बच्चों एक एक्टिविटी और कराना चाह रही हो, रेडी हो? करा दूं? 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है अपना फोकस बढ़ाने के लिए। अगर हम इसको डेली 2 मिनट भी करें तो देखना ये कैसे, फिर 1 महीने बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं फीडबैक लेने ही आ जाऊंगी बच्चों कैसा चल रहा है, जो बच्चे कर रहे होंगे रेगुलर, ठीक है? तो करें ये वाली एक्टिविटी। तो चलिए हम करते हैं। काफी अच्छा लगता है ये करके, फोकस बढ़ता है। सिर्फ अपनी कमर सीधी रखनी है, रिलैक्स होकर के अपनी आईज क्लोज करके बैठ जाओ, अपने हाथों को अपनी गोद में रखकर अपने फेस पे ले आओ। कुछ अच्छा करने जा रहे हैं हम, एक तरह से अपने आप से, गॉड से कनेक्ट होने जा रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट होने जा रहे हैं। जस्ट एक जेंटल सी स्माइल चेहरे पे आए सबके। अब हम 3 बार गहरी सांसें लेंगे। अब वापस से अपनी नॉर्मल सांसों पे लौट आएंगे और उनको नोटिस करेंगे। तब हमारा ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, just breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। सिर्फ अपने ब्रीदिंग मूवमेंट का आपने वॉचमैन बन जाना है, ये नोटिस करने के लिए कि कब हम सांस ले रहे हैं और कब सांस छोड़ रहे हैं। जस्ट फील दैट मोमेंट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फील करोगे जो आपको
और उसके लिए गॉड का थैंक्स करना है, शुक्रिया करना है कि मैं आप परमात्मा जो पीस आपने मुझे दी है, मैं आपसे प्रे करती हूँ कि यही पीस इस सारे यूनिवर्स को प्रदान करो, मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरे माता पिता को, मेरे टीचर्स को, इस सारे वर्ल्ड को ये पीस, ये हैप्पीनेस प्रदान करो। थैंक यू गॉड। अब आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओगे, धीरे धीरे और एकदम स्लोली अपनी आईज क्लोज करोगे, ओपन करोगे आईज, स्लोली अपनी आईज ओपन करोगे विद जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। व्हाट्स द नेम? गुंजन। कैसा लगा ये वाली एक्टिविटी करके आपको? हाँ, बताओ, शेयर करो अपनी फीलिंग। मुझे अपनी सबसे महसूस हुई, अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ कुछ? थैंक यू। और कोई बच्चे कर रहे हैं? मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, अपनी सांसें पूरी पता लग रही थी और किसी चीज़ के साथ कनेक्टिविटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, जो स्ट्रेस था वो भी रिलैक्स हुआ, अच्छा लगा। आपको लगता है ये एक्टिविटी डेली करना चाहिए, जिससे हम अपने आप से भी चलें? टाइम में तो जरूर करनी चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसलिए हमें डेली मॉर्निंग करनी चाहिए। अच्छी लगती इससे लगता है कि फोकस इंक्रीज होगा हमारा। हाँ जी, पावर बढ़ती है ब्रेन की, इससे हमारी काफी क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा। थैंक यू सो मच मैम। कर दो, या फिर हम कोई ऑटो में बैठ के आए, मान लिया, उनको नमस्ते कर दो, उतरते हुए थैंक यू कर दो, स्माइल करेगा ना, स्माइल करेगा, आप भी स्माइल करोगे, हो गया माइंड हैप्पी। कोई एफर्ट लगा इसमें, कोई बहुत बड़ा काम किया हैप्पी माइंड के लिए? नहीं ना। गेट के अंदर घुसे, गेट वैन वाले भैया होते हैं, उनको नमस्ते कर दो, समझ गए? उनको नमस्ते कर दो, स्माइल देंगे वो, है ना? स्माइल देंगे तो आपको भी स्माइल आएगी। तो फिर इस तरीके से आपको पता नहीं होगा कब पे करती है ये चीजें। मैंने एक मूवी देखी थी, जिसे नाम ही भूल गया, वो जानवी कपूर की थी। वो हमेशा क्या होता था, कंपनी से बाहर निकलते हुए गेटमैन को बाय बाय चलता, कब इसका रिजल्ट मिलता है, वो बाय बाय करती थी, टाटा करती थी, और फिर बीच में एक बार गुम हो जाती है, सारे घर ढूंढते हैं, सब ढूंढते हैं, हाँ अंदर ही है कहीं, तो सोचो उसकी जान बच गई। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे तो मैं बहुत सारे शेयर कर सकती हूँ, बट बच्चों फिर कभी नेक्स्ट टाइम ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। माय नेम इज़ गुंजन। तो आज मैम ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जो कि बहुत अच्छी थी। तो ये तो मैं अपनी डेली लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज़ करूँगी, और मैं मैम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जो मैम ने एक्टिविटीज़ हमें बताई हैं। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगी, तो मैं तो ये एक्टिविटीज़ डेली अपनी लाइफ में करूँगी। Moni Kumari and I study in 10th class. Today रेखा बंसल मैम जी मैम आए और उन्होंने हमें फोकस टुडे एंड सक्सीड टुमारो मंत्रा के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही अच्छा है कि हम फोकस आज करेंगे तो हमें कल सक्सीड मिलेगा, हमें कल सक्सेस मिलेगी। तो आज हम फोकस करेंगे, फिर कल हम सुबह उठेंगे तो वो हमारा आज हो जाएगा, फिर उस पर भी हम फोकस करेंगे, तो उस बढ़ते बढ़ते हम अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और मैम ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और मैं भी उसे अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत इमोशनल हूँ। तो मैं अपनी जो डेली लाइफ में
रोज़ यूज़ करूँगी और जो मुझे मेरा एम है, गोल है, मैं उसको पाने के लिए जितनी भी मैम ने एक्टिविटीज़ बताई हैं वो सारी यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बोलिए। मैं नीरू कोड़ा, प्रिंसिपल BCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल फोकल पॉइंट से बोल रही हूँ। आज हमारे बीच में रेखा बंसल जी आए हैं, फोकस के फाउंडेशन कोड़ा BCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल फोकल पॉइंट की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। रेखा बंसल जी आए हुए हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बोर्ड स्पेशली 10th क्लास किया, जिनके लिए सेशन किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। कल इस सेशन से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है और इस पे वो जो भी ध्यान से वो एक्टिविटी करें तो उनका जो सेंट्रलाइज दिमाग हो जाएगा, वो अपने मन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और स्टडी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि यदि हमने मन को जीत लिया तो हमने संसार को जीत लिया, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है। इसलिए इन्होंने बच्चों को सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करने के लिए जो समझाया, तो ये बहुत अच्छा सेशन था। इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं रेखा बंसल, फाउंडर एट फोकस एजुकेशन, टीचिंग बायोलॉजी टू द नीड्स एस्पिरेंट्स एंड चाइल्ड काउंसलर ऑल्सो। मैं ऐसे स्कूल्स में सोशल इमोशनल लर्निंग पर काम कर रही हूँ। मैं 30 से ज़्यादा सेशंस दे चुकी हूँ स्कूल्स में और उसका मुझे रिज़ल्ट्स भी दिखाई देता है जब मैं रिविज़िट करती हूँ। तो आज नीरू कोड़ा मैम ने अपने स्कूल में ये सेशन करने के लिए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम। मुझे अपने व्यूज़ रखने का, बच्चों से इंटरेक्शन का मौका मिला और जो मैंने यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई, अपने व्यूज़ रखे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली बच्चे ये फॉलो करेंगे और फॉलो करेंगे तो अपने मिशन को ज़रूर पाएंगे। और मैं अपने मिशन पे हूँ इस बात के लिए कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँचना है और बच्चों की पोटेंशियल को अनलॉक करने का काम करना है, ताकि वो पीसफुल माइंड से अपनी पढ़ाई में, अपने मिशन को, अपने गोल को पहुँचने में उन्हें हेल्प मिल सके। थैंक यू मैम। Anuradha Avasthi, I am a teacher in BCM Focal Point School. Today रेखा बंसल मैम ने हमारे स्टूडेंट को सेमिनार दिया जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा था। उनको अपनी लाइफ में आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कैसे वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। मैम ने वो सभी बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू बताया। मैम ने उन्हें बताया कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने गोल को पा सकते हैं और कैसे आज की लाइफ में हम अपने माइंड को पीसफुल रख सकते हैं। थैंक यू मैम।